डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस साल और आने वाले सालों में जो आ सकते हैं उन्हें क्लासरूम के अंदर बच्चों को कराया गया है और स्टूडेंट विद्यार्थियों की विशेष मांग के ऊपर हमने इसे पब्लिक करा है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो क्वेश्चंस और होमवर्क और क्लास वर्क जो भी इसमें दिया गया है और जो भी बताया गया है उसे आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ में बीच में क्लासरूम में जो हंसी मजाक हुई है आप उसको सीरियस ना लें, उसे इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ये देखनी है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या हटाया है सिलेबस में से और क्या करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। वो सॉल्व भी किए हुए समझाए हैं हमने, खुद ने बोर्ड पर सॉल्व कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Other vertices of a parallelogram taken in order find x and y. Question number 6. ये चारों पॉइंट्स किसके वर्टिसेस हैं? वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 4 कल तक हो गया था, 5 भी आपने किया है, 6 में बता रहा हूं 1 2 4 बाय 1 2 4 बाय x 6 3 5। These are the 4 points of the vertices of the parallelogram taken in order. Find x and y. तो आपको x और y फाइंड करना है। देखो इसमें एक चीज होती है, ये डायगोनल होते हैं ना, इसके पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करते हैं। ये कांसेप्ट लगेगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करते हैं मतलब दोनों का मिड पॉइंट एक ही होगा। किसका? दोनों का। कौन से दोनों? मतलब डायगोनल्स। तो क्या पे लिखेंगे? सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ बच्चे उसे इतना तो सोचे। Diagonals of parallelogram bisect each other. This implies midpoint of AC is equal to midpoint of BD. मतलब coordinate of midpoint of AC equal to coordinates of midpoint of BD. तो P जो इसका मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स बाई टू कॉमा 2 प्लस 6 बाई टू is equal to coordinates of BD 3 plus 4 by 2 5 plus 5 by 2। ये जो साइन है कोऑर्डिनेट्स के लिए यूज होता है। अभी अपन यहाँ पे दोनों इक्वल है। अब इसके बाद हम एक डेफिनेशन यूज करेंगे, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? जब इसका x वाला कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो। तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स बाई टू, किसके इक्वल लिखेंगे? 7 बाई टू। ये 7 बाई टू है ना। और ये 8 बाई टू किसके इक्वल लिखूंगा? 5 प्लस y बाई टू। ये 8 बाई टू इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। x x के इक्वल y y के इक्वल। तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। आंसर क्या आएगा? 6 एंड 3। ये बोला ना, सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। क्या कंसेप्ट लगाया? ये चीज है, देखो ये होती है, इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, x2 के y1 किसके इक्वल होगा? y2। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? और साथ में मिड पॉइंट डायगोनल का बाइसेक्ट करने से इक्वल हो जाता है उसका यूज। बहुत सस्ता क्वेश्चन था, 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, टेक द स्क्रीनशॉट। सर टेकर। 7 करो। यस सर।
7 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, find the coordinates of a point A where AB is the diameter of the circle whose center is 2 minus 3 and B is 1, 4. Find the coordinate of the point A. A पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, जबकि A पॉइंट डायमीटर का 8 पॉइंट है A, ये इसका मिड पॉइंट ले लेता हूं, ये B इसका दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है। उस सेंटर इज 2 माइनस 3, सेंटर तो दे रखा है 2 माइनस 3, और अच्छी बात है, और एक पॉइंट B भी दिया हुआ है 1, 4। A हम ले लेते हैं x, y। अब आपको पता है कि जो सेंटर होता है वो इसका मिड पॉइंट होता है, सिंस O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, O AB का मिड पॉइंट है, इसलिए 2 इक्वल टू x प्लस 1/2 हो जाएगा एंड माइनस 3 इक्वल टू y प्लस 4/2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 3, माइनस 10, माइनस 6 माइनस 4 हो जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो बहुत ही ज्यादा और सस्ता था, ये भी 2 नंबर का ही सम है। If A and B are the points -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of P such that AP equal to 3/7 of AB. A and B are 2 points, A और B 2 points दे रखे हैं, -2, A के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, -2, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P such that AP equal to, एक P पॉइंट कहीं पर है जो AP को 3:7 के रेशियो में डिवाइड करता है। देखो AP equal to 3/7 ऑफ AB, AB का 3/7 पार्ट है, मतलब टोटल पार्ट 10 है। AP equal to 3/7 ऑफ AB, मतलब आप इस पे ऐसा लिख सकते हो ना, याद हो तो आपको मैंने रेशियो वाले उसमें बताया था, सेगमेंट इसमें बताया था, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाले नहीं बताया था इस समय। तो यहां से यहां तक पूरा 7 है और ये 3 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 4। याद आ रहा है, उसने नहीं बताया था लाइन नीचे एंगल, एक्यूट एंगल बनाओ, ऊपर एक्यूट एंगल बनाओ कंस्ट्रक्शन के अंदर। हाँ, तो AP अपॉन AB दे रखा है ना, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो AP इक्वल टू 3K, AB इक्वल टू 7K। तो क्या कर रहे हो ये, हाँ, 7K माइनस 3K कितना आ जाएगा, 4K। तो AP अपॉन PB कितना हो जाएगा, 3K अपॉन 4K, मतलब 3:4। मैंने पूरा बता दिया 3:4 कैसे आया। वैसे तो देखो ये पूरा पार्ट AB 7 है, पर वो 7 लिखना गलत हो जाएगा ना, रेशो में है ना 3/7। तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, ACP 7 नहीं लिखना पड़ेगा, 7K, और ACP कितना लिखना पड़ेगा, 3K। तो ये 3K है और ये 7K है पूरा, ये K है, ये K। तो ये बचा हुआ कितना, 4K हो जाएगा। तो AP अपॉन PB कितना हो गया, 3:4। M1:M2 कितना आ गया, 3:4। अब अपन इसके बाद को सॉल्व कर सकते हैं, इसकी पॉइंट टू कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं ना, x, y। 3 का मल्टीप्लाई इसमें 3 into 2 प्लस 4 into -2, 3 into 2 प्लस 4 into -2, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 4 का मल्टीप्लाई इसमें, अपॉन में क्या लिखूंगा, 3 प्लस 4, तो 6 -8 अपॉन 7, मतलब -2 अपॉन 7 आ रहा है क्या, x। और ऐसे y फाइंड करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई -4 में होगा, 3 into -4 प्लस 4 का मल्टीप्लाई -2 में होगा, अपॉन 3 प्लस 4 -20 हो जाएगा क्या ये, -12 -8 अपॉन 7, -2/7 -20/7 आंसर है किसके, P पॉइंट। P पॉइंट फाइंड करना था ना आपको, x, y।
x कॉमा वाई पी के कोऑर्डिनेट्स -2/7 -20/7। तो डाउट किसी को समझ में आया? एक दो स्क्रीनशॉट में डाउट है तो बोले। समझ में आया कि नहीं? सर ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है। अब मेरा तो वो चल ही नहीं रहा आज वाईफाई। हॉटस्पॉट से तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए। सर टेकन। टेकन। क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. Find the coordinate of the point which divides the line segment joining this and this in the rest 4 equal parts. 3 equal parts वाला कल करा था मैंने। हाँ तो सर 4 भी आपको ही करना है, उसमें क्या है? बोलने की जरूरत क्या है? आप बोलना क्या चाह रहे हो? आप पहले ही बोल रहे हैं हम आपकी तरफ से। आप तो समझ जाएगा। आप ऐसे मत बोला करो, आप सोचते क्या कि हम कर देंगे क्या? Find the coordinate of the points which divides the point joining the -2 and 2. -2 and 2 A पॉइंट दिया हुआ है और बी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 2,8। चलो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 3 पॉइंट बीच में लेंगे तो 4 टुकड़े बन जाएंगे और बराबर डिस्टेंस पे लेना। देखो ये सी, ये डी और ये ई। 1 2 3 4 मतलब इधर 1, इसके लिए यहां से यहां तक 1, तो इसके लिए इधर कितना होगा 3। इसके लिए 1:3 आएगा ना। C डिवाइड्स AD। एक तो ये रहेगा, या ये जो D पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? ये सब इक्वल है ना, तो ये D किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? AB का। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। एक तो ये लिख सकते हैं C इज मिड पॉइंट ऑफ AD, E इज मिड पॉइंट ऑफ DB। अरे E इन दोनों का मिड पॉइंट है और C इन दोनों का मिड पॉइंट है और D इन दोनों का मिड पॉइंट है ओरिजिनल। तो सबसे पहले D फाइंड कर लेंगे। जब D मिल जाएगा तो फिर C मिल जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, और फिर E मिल जाएगा इनका मिड पॉइंट लगाकर। 3 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो इधर 1:3 लिखे फिर 2:2 लिखे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, इससे क्यों ज्यादा अच्छा तरीका है ये ना मिड पॉइंट वाला। सो B के कोऑर्डिनेट निकालता हूं मैं। -2 + 2/2 2 + 8/2 मतलब 0 4 0 5। डी के कोऑर्डिनेट, अब डी मिल जाएगा तो सी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, है ना। सी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 0 5 आगे -2 + 0/2 2 + 5/2 0 0 थोड़ी आएगा। -1 7/2 आएगा क्या? हाँ -1 7/2 आएगा सी के कोऑर्डिनेट ये, और ई के कोऑर्डिनेट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डीबी। वन 13/2 दिया जाएगा 1 13/2। 3 बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो। हाँ तो बी आपने 5 को 5 प्लस 2 + 8 तो 10 ही तो होता है। 2 + 8 मान 9 लिख देना 5 हाँ 10 2 + 8 10 5 तो लिखा है, 5 ही है। 5 ही लिखा था आपने, 5 ही बोला था। 5 ही लिखा था, वो घूम गया थोड़ा सा वो कुछ लिखते लिखते, इसलिए मैंने उसको और राइट करा।
अजीब सा 9 बन गया था, 5 9 जैसा दिख रहा। पर देखो मैंने आगे था जगह 5 यूज किया नहीं तो। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ सकते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस है, उसके अंदर ट्रायंगल के एरिया का यूज नहीं करना। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लिखा है क्या? आवाज आ रही है आपको? लगा ही नहीं रखना है, बोल दिया करो मैं। बोला करो ना, वो तो कल तक डिस्कस शायद। हमने लगा के आप ये बोला। इससे आवाज थोड़ी क्लियर रहती है ना, इसमें आपकी आवाज नहीं आती लेकिन मुझे। क्वेश्चन नंबर 10, ये रोम्बस है, ए बी सी डी। रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। हमें क्या करना है, और ये परपेंडिकुलर भी होते हैं। ए के कोऑर्डिनेट दे रखें, थ्री कॉमा 0, 4,5, -1,4, -2, -1, taken in order। वो टक 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 क्या है, तुम कर रही हो? क्या हो रहा है? एरिया ऑफ रोम्बस वन बाई टू D1 D2, ये होता है ना मामला। D1 D2 क्या होते हैं? डायगोनल्स। D1 मतलब है AC, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। D2 मतलब है BD, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। AC कैसे फाइंड करेंगे? x2 - x1, -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? 4√2। और BD फाइंड करते हैं 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर। 2 बार 6 आ रहा है, 6√2। तो 24 आंसर हो जाएगा। 4√2, 6√2, 4√2, 6√2, 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसके बाद वाले एक्सरसाइज में से कहाँ करने हैं क्वेश्चंस? एरिया ऑफ ट्रायंगल तो करना ही नहीं है, तो थर्ड में भी तो यही है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। 7.3 में से कुछ नहीं करना है। क्या फर्स्ट सेकंड? हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है ना, अब तो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है वो। तो अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 में हम किससे कर देंगे इसको? डिस्टेंस फॉर्मूले से कर लेंगे या फिर सेक्शन फॉर्मूले से करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल से नहीं करेंगे। अक्षय तो आदित्य तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, ऐसा लगता मस्ती करने के लिए आते हो। हाँ 7.3 डिलीट है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो वाला क्वेश्चन नंबर 2 दूसरी मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं
कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, जिसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं उस क्वेश्चन को उस मेथड से करके दे रहा हूं, ठीक है। एग्जाम में ये तो आ सकता है ना, कोलिनियर प्रूव करो विदाउट यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला मत लगाओ, मैं लगा भी नहीं रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस यस। हेलो, 7.3 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, 3 और कौन सा 4, 5 नॉट इन सिलेबस। बट क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमको किससे करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से करना है, सेक्शन फॉर्मूले से करना है। देखो मैं बताता हूं इसको, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 7 - 2 एंड 5, 1 एंड 3, K। तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं, ये गिवन है। गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए हो जाएगा। दो की डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल, और बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए बी आ जाएगा। ये भी तो हो सकता है, सी ए प्लस ए बी इक्वल टू बी सी। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, इस मेथड को यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें 3 बार ऐसा ट्राई करना पड़ेगा ना, बड़ी मेथड है ना। यूज सेक्शन फॉर्मूला मेथड। एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत अच्छा था, लेकिन वो हटा दिया, उसका यूज नहीं करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 बता देता। ये ए बी बी सी सी ए से भी चाहो तो आप कर सकते हैं, ए बी की डिस्टेंस बिटवीन तो यहाँ पुट कर दो, पर हमें थोड़ी पता है कि कौन सा पॉइंट ए बी और बी और सी, मतलब ये तो पता ही नहीं, तीनों ट्राई करना पड़ेंगे ना, तो वो तो गड़बड़ हो गई फिर। इसलिए अपन सेक्शन फॉर्मूले से करते हैं। सेक्शन फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, अब वो रेशो पे डिपेंड करता है, हमें नहीं पता ये मिड पॉइंट है, मतलब ये इंटीरियर डिवाइड करता है एक्सट्रीम, तो क्या कर लेते हैं, लेट बी डिवाइड्स ए सी इन लेमडा इज टू 1। लेमडा जानते हैं, नहीं जानते, तो आप ऐसा लिख लो इसको, के तो इसमें सर डिस्टेंस को डिनोट करते हैं साइन से। हाँ वेवलेंथ, हाँ फिजिक्स में आती ना। एम इज टू 1 ले लेता हूं मैं, क्या लिख लिया मैंने, हाँ, क्योंकि के क्वेश्चन में दे रखा ना यार, के इज टू 1 नहीं ले रहा हूं मैं। के क्वेश्चन में दिया फिर के, तो कौन सा के स्क्वायर कर दोगे, कहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के कर दोगे। तो देखो ऐसा कर रहे हैं, देखो यहाँ 5, 1 है बी, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, एम इज टू 1 में, ठीक है। देखो कैसे, 5 इक्वल टू क्या लिखूंगा बताओ, बताओ क्या लिखूंगा, एम का मल्टीप्लाई 3 में 3m प्लस 1 इंटू 7 अपॉन में m प्लस 1, और इधर क्या लिखूंगा 1 इक्वल टू, बताओ क्या लिखेंगे, m इंटू के, m के, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में, डिवाइड में क्या आएगा m प्लस 1, ठीक है। दो इक्वेशन बनेगी, देखो 5m प्लस 5 इक्वल टू 3m प्लस 7, तो 2m इक्वल टू 2u, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1, वो 1 यहां पुट कर दो, 1 इक्वल टू m की जगह 1 पुट कर दो, k माइनस 2 अपॉन m की जगह 1 पुट कर दो, तो k माइनस 2 इक्वल टू 4, नहीं 2, तो k की वैल्यू 4 आ रही है क्या, आंसर देखो, k इक्वल टू 4 आ रहा है।
माइनस क्यों आएगा? Yes, sir. 4 आ गया। ये सेक्शन फॉर्मूले से ऐसे करते हैं, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे क्या लिखा होता, सुनो 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 पहले, यहाँ 4 होता मान लो, और ये 3 पॉइंट्स दिए होते हैं और बोलते हैं प्रूव दैट ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। तो मैं क्या लेता, लेट दिस डिवाइड इन m/1 या k/1 लिख देता, वो तो k था इसलिए k नहीं लिया। अगर k की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिल जाती, 4/1 या कुछ आ जाता आंसर, कितनी मिल जाती, 1/1, तो मैं क्या लिखता कि पॉइंट्स कोलिनियर। और मान लो k की वैल्यू मिलती ही नहीं, m की वैल्यू नहीं मिलती, कभी कभी ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन में, अगर वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे ना तो m की वैल्यू मिलेगी नहीं। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते हैं ना तो यहाँ पर ये m की वैल्यू मिलती नहीं, m कट जाता है या m की वैल्यू रूट में नेगेटिव आ जाती है, मतलब मैथ्स में होती नहीं चीज, ऐसी चीज आ जाती है, m ही कट जाता, जो फाइंड करना वही कट जाएगा, तो क्या करेंगे फिर आप, फिर आप क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल, मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है।